अब हम जानेंगे कि इस सब को हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट में याद रखने का क्या ट्रिक है, या हम जानेंगे यहाँ पे इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। तो शॉर्ट में याद रखने का ट्रिक है मेरे पास लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का की मदद से हम लोग याद रखेंगे। LALKKA, ठीक है। ये जो हो गया मेरा साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा। कहने का मतलब L से हो जाएगा मेरा लंब, A से हो जाएगा मेरा आधार, और K से हो जाएगा मेरा कर्ण। अगर हमसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। इतना हम लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे साइन, और साइन का इनवर्स जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं इसका व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो अगर हम इसके व्युत्क्रम को एक दूसरे से गुना करेंगे तो गुणनफल का मान 1 होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा, ये दोनों का गुणनफल जो होता है ये 1 होता है। हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं। LHS है मेरा साइन थीटा इनटू है कोसेक थीटा। अब हम देखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ साइन थीटा, तो फार्मूला से साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गया L/K अगुना कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब है। तो लंब से लंब, कर्ण से कर्ण कट गया, आ गया 1, इसलिए हो गया मेरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है वह 1 के बराबर होता है। ये मेन फार्मूला है। फिर इससे 2 फार्मूला और निकलेगा। साइन थीटा जो होगा ये गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा कोसेक थीटा। पुनः ये भी मेरा फार्मूला है, ये सब हमें काम देगा। उसके बाद अगर कोसेक थीटा हम निकालेंगे तो कोसेक थीटा जो होगा, यहाँ साइन थीटा गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 1 बट्टा हो जाएगा मेरा साइन थीटा। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा फार्मूला। तो दूसरा कॉस को हम सेक से गुना करेंगे, कॉस को सेक से, तो गुणनफल 1 होगा। देखते हैं कॉस थीटा इंटू हो गया मेरा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। LHS देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या है मेरा, कॉस थीटा दे रहा है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण गुना सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार, ए से के कट गया, आ गया 1। तो इसलिए मेरा फार्मूला हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे मेरा जो है 2 फार्मूला आएगा। 2 फार्मूला कौन आएगा सो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा हम रहने देते हैं, ये उधर जाएगा तो सेक थीटा, ये फार्मूला हो गया, इस सब का यूज हम करेंगे। फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होगा 1 और कॉस उधर जाएगा तो बट्टा में, तो हो गया 1 बट्टा कॉस थीटा। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे टैन थीटा, तीसरा हो गया मेरा यहाँ पे टैन थीटा, और इसके नीचे में है मेरा कॉट थीटा, तो टैन का व्युत्क्रम कॉट हो गया, तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। हम देख लेते हैं प्रूफ करके। तो यहाँ पे हो गया टैन थीटा इंटू आ गया कॉट थीटा। अब हम दोनों को गुना करके देखेंगे। तो टैन थीटा के लिए फॉर्मूला है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, इससे ये एक बार में कट गया, इसलिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जो हो गया 1 के बराबर हो गया। अब इस फार्मूला से 2 फार्मूला निकलेगा। टैन थीटा पूछेगा क्या होगा, तो टैन थीटा 1 और कॉट उधर जाएगा तो बच्चा में, मतलब कि टैन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। फिर अगला फार्मूला इसी से निकालेंगे, कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर 1 और बच्चा में टैन उधर जाएगा तो बच्चा में,
तो ये हो गया मेरा tan थीटा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये तो यहाँ पे है मेरा, तो इस अनुसार याद रख रहे हैं, उल्टा एक दूसरे के उल्टा को गुना करेंगे तो हो जाएगा, यह एक आ जाएगा। एक और मेथड है, हम सीरियल बाय सीरियल अगर इसको याद रखेंगे तो यह मेरा आसान पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा होता है, अगला टैन थीटा होता है, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें ध्यान में रखना है ऊपर से नीचे को गुना करना है, तो साइन तो ये हम गुना करेंगे कोसेक से, तो दोनों का गुणनफल जो होगा वो एक के बराबर होगा। देख लेते हैं यहाँ पे साइन इंटू कोसेक एक आया है ना, और प्रूफ करके भी हम कितना लाए थे, एक लाए थे, तो ये हो गया। फिर हम देखते हैं, फिर यहाँ अब बचा कॉस, तो नीचे से हो गया सेक, तो कॉस को हम सेक से गुना करेंगे तो आ जाएगा गुणनफल मेरा किसके बराबर, एक के बराबर। हम देख लेते हैं कहाँ पे है मेरा, तो यहाँ पे हम प्रूफ भी किए हैं यहाँ पे, तो ये कॉस को हम सेक से गुना करते हैं तो आ गया एक, और लास्ट बचा टैन, तो टैन को हम किससे गुना करेंगे, कॉट से, तो इसका गुणनफल हो जाएगा एक। तो इस तरीका से हम अपना याद भी रखेंगे कि किसको किससे गुना करते हैं तो क्या आता है, और जितना भी हम ये सब घेरे हैं ये सब मेरा फार्मूला है। एक और मेरा फार्मूला हो गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं टैन के संबंध में, तो tan थीटा जो होता है इस sin थीटा अब बच्चा में cos थीटा के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है इसे देखते हैं, तो हम यहाँ पे RHS लेते हैं, RHS है मेरा sin थीटा बच्चा में cos थीटा। अब देखते हैं sin थीटा, तो sin थीटा लंब बट्टा कर्ण है, लंब बट्टा कर्ण, मेन बट्टा cos थीटा आधार बट्टा कर्ण है, तो आधार बट्टा कर्ण, कर्ण से कर्ण समाप्त, तो लंब बट्टा आधार, L से लंब और A से आधार, L से लंब और A से हो गया आधार, तो लंब बट्टा आधार, तो tan थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टा आधार बराबर हो गया मेरा यहाँ पे tan थीटा। तो यही हमें लाना है, tan थीटा जो होता है वो मेरा sin थीटा बट्टा cos थीटा के बराबर होता है मेरा। अब ये भी एक फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है कॉट के संबंध में, तो कॉट का फार्मूला जो होता है कॉट थीटा वो होता है मेरा cos थीटा बट्टा sin थीटा के इक्वल होता है। इसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं, तो यहाँ RHS लिखते हैं, RHS हो गया cos थीटा बट्टा में sin थीटा, तो cos थीटा, तो cos थीटा देख रहे हैं A से हो गया आधार, K से हो गया कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और sin थीटा L से लंब और K से कर्ण, मतलब कि लंब बट्टा कर्ण, K से K समाप्त, A बट्टा L, तो देखते हैं A आप बट्टा में L, मतलब A बट्टा L, तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा cot थीटा। तो इसलिए cot थीटा बराबर एक फार्मूला हो गया मेरा cos थीटा बट्टा में sin थीटा। तो इतने फार्मूला को हम लोगों को अच्छा से याद रखना है, ये कैसे आता है इसे अवश्य ध्यान में रखना है और इसका बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके मेरा त्रिकोणमिति बहुत स्ट्रांग होगा। इसको नोट कर लो जो इसमें नोट करना है, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ खास कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। अब कुछ खास कोण, जैसे हमें 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, तब 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इतने कोणों पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का मान क्या होगा ये हम देखेंगे। और इसके आगे 90 के बाद हो गया 150 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 230 डिग्री, ये सब का मान जो है इंटरमीडिएट में निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख दिए, अब अंक हम बैठाएंगे, तो ये हम लिखेंगे 0 से, 0 1 2 3 और 4, सब में हम 4 4 से डिवाइड देंगे और सबको हम इसके बाद रूट में लिखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। 0 में 4 से भाग देंगे, 0 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, ये 2 1 है, 2 दूनी 4, मतलब 1 और 2 का वर्गमूल रूट 2, 3 का रूट 3 और 4 का 4 से 4 एक बार में कट गया, तो आ गया यहाँ पे 1। अब हम ये एंगल जो इस साइड से लिखे हैं अब इधर से लिखेंगे 0 30,
ये हो गया मेरा, उसके बाद 45, ये 60 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। इधर से चलेंगे तो ये हो गया मेरा साइन थीटा, इधर से चलेंगे तो कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है हमें, हमसे कोई पूछे साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, तो साइन जो है, साइन इधर से चलना है, साइन 30, 30 के नीचे कितना है 1/2, साइन 30 का मान हो गया 1/2। हमसे कोई पूछ बैठेगा साइन 90 का मान कितना है, तो साइन कहता है इधर से चलने के लिए, इधर से चलना है, तो साइन यहाँ है 90, यहाँ है 90 पे मान है 1, तो साइन 90 का मान 1 होगा। उसी तरह हमसे कोई पूछ देगा को कॉस 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान कितना होगा, तो कॉस यहाँ 60, यहाँ 60 का मान कितना 1/2। अगला पूछ देगा कॉस 45 डिग्री का मान कितना, कॉस यहाँ 45, यहाँ 45 के ऊपर कितना है 1/√2। तो इस तरह से हम साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन हुआ तो हम tan cot से कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमसे पूछेगा कोई, जैसे हम साइन कॉस निकाल लिए, अब हमसे कोई पूछेगा कि tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। अभी अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं कि tan के लिए हम फार्मूला लिखे थे ना, tan थीटा साइन थीटा बच्चा में क्या लिखे थे cos थीटा। उसी प्रकार tan 30 का मान निकालना है तो साइन 30 अब बच्चा में लिखेंगे cos 30। तो देखते हैं क्या होगा, साइन 30 तो साइन इधर से चलना है, 30, 30 पे मान कितना है 1/2 है। उसके बाद cos 30, cos यहाँ 30, यहाँ 30 पर मान कितना है √3/2, नीचे से नीचे कट गया 1/√3। तो ये tan 30 का मान हो गया। उसके बाद हमसे पूछेगा tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो tan हम 90 का मान निकालते हैं, tan 90 का मान कितना होगा, तो tan 90 का मान देखते हैं हम, तो लिखेंगे इसी तरह फार्मूला में साइन थीटा तो साइन 90 डिग्री, अब बच्चा में cos 90 डिग्री। तो साइन 90, साइन यहाँ है 90, यहाँ है 90 पर वैल्यू जो है 1 है, और उसके बाद cos 90, cos तो इधर से चलना है 90, यहाँ 90 पे वैल्यू जो है वो 0 है। अब हमें 1 में 0 से भाग लगाना है, थोड़ा भाग देख लेते हैं हम लोग। 0 तो 0 के पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, फिर दोनों को हम गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0, फिर घटाते हैं तो आ गया 1, फिर हम 0 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो 0 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो फिर 0 को इस 1 से गुना करके लिखेंगे, आ गया 0 1, फिर 0 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर गुना करेंगे तो आ गया यहाँ पे मेरा हो जाएगा मतलब गुना करेंगे तो आ गया 0 और घटाएंगे तो 1। मतलब इस अनुसार हम देख रहे हैं शेषफल जो 1 है वो हमेशा आते रहेगा, और ये जो है 1 1 1 हमेशा उधर आते रहेगा। तो ये जो है मेरा अपरिभाषित है, मतलब कि ये भाग देना संभव नहीं है, तो ये हो गया अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को हम एक चिन्ह से लिखते हैं, और इस चिन्ह का हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, अंग्रेजी में बोलते हैं इनफिनिटिव, मतलब ये परिभाषित नहीं है या इसका मान अनंत है, ये हम कह सकते हैं। पुनः उसके बाद हम लोग देखेंगे ये tan हो गया, फिर हम देखते हैं हमें tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन 0 बट्टा cos 0। तो अब यहाँ साइन 0, 0 के नीचे वैल्यू जो है वो 0 दे रखा है, तो ये 0 हो गया। उसके बाद cos 0, तो cos इधर से चलेंगे 0, 0 के ऊपर 1 है, तो 0 में 1 से भाग लगाएंगे, ये 0 बार समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीका से tan का बचा हुआ हम 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। अब हमें cot का वैल्यू निकालना है, तो cot के संबंध में हम लोग देखते हैं cot थीटा। तो cot थीटा के लिए हम सूत्र पहले जानते हैं, cot थीटा के लिए cos थीटा बट्टा में होता है sin थीटा। अब हमें cot यहाँ 45 डिग्री का मान निकालना है, तो लिखेंगे cos 45 बट्टा में sin 45। तो cos 45 का मान, cos यहाँ 45, यहाँ 45 का मान 1/√2 है,
साइन 45, साइन यहाँ साइन इधर से चलना है 45, 45 के नीचे आ गया मेरा कितना 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इससे ये कट गया 1/1 इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये हो गया cot 45। इसी तरह हम cot 60 का मान निकालेंगे। तो cos 60 बट्टा में क्या होगा, यहाँ पे ये होगा साइन 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो cos यहाँ दिया हुआ है, cos है ये 60 है, 60 पर मान जो है 1/2 है, और साइन जो है 60, तो साइन इधर से चलना है 60, यहाँ 60 पर मान जो है वो √3 बट्टा में 2 है, 2 से 2 समाप्त हो गया, तो आ गया 1/√3। इस तरह से हो गया। अब हमें ये मेरा हो गया कॉट तक। अब आएंगे सेक। तो सेक किसका उल्टा, कॉस का। मतलब कि जो सेक में हम जिसका मान पूछेंगे उतना ही का मान कॉस का उल्टा बोलना है। तो ये हम जानते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो सेक थीटा 1/कॉस थीटा हो गया। इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे और हम सेक का वैल्यू निकालेंगे। सेक 45 क्या होगा, तो सेक 45, तो हम सेक जो है वह कॉस का उल्टा होता है। कॉस 45 देखते हैं, तो कॉस यहाँ है 45, यहाँ है 45 का मान 1/√2 है। 45 का जो मान है वह 1/√2 है। इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका मतलब सेक 45 का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। कैसे होगा, वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे नियम कहता है 1/2 में cos थीटा, थीटा के पोजीशन पर 45 डिग्री है, तो 1 अब cos 45, तो cos 45, cos यहाँ 45, यहाँ 45 का मान 1/√2। तो ये हो गया 1 अगुना उलट जाएगा √2/1 आ गया √2। यही ना निकाले थे हम लोग। फिर दूसरा हमें वैल्यू कुछ निकालना है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सेक हमको 90 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले सेक 90 है, तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। हम कॉस पे देखते हैं 90 की वैल्यू कितना है, तो कॉस यहाँ 90, यहाँ 90 का मान 0, कॉस 90 का मान हो गया 0। तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और इसको उलट देंगे तो 1/0। और अभी हम तुरंत भाग दे के बताए हैं 1/0 की जो वैल्यू होता है वो होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित, भाग नहीं लगता है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं, तो ये अपरिभाषित हो गया इसकी वैल्यू। तो अब देखते हैं हम ये कैसे आएगा। 1/2 में कॉस, यहाँ लिखेंगे 90, तो 1 cos 90, तो कॉस यहाँ पे है मेरा, कॉस यहाँ है 90, यहाँ है 90 के ऊपर जो वैल्यू है वो कितना है 0 है। तो ये हो गया मेरा 0। तो 1 में 0 से भाग देंगे, आ गया मेरा इन्फिनिटी, मतलब कि यही हो गया अपरिभाषित का चिन्ह। तो सेक तक जितना भी बचा हुआ वैल्यू है वो आप लोग स्वयं ही अच्छा से निकाल लीजिएगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं कोसेक। तो हम जानते हैं सबसे पहले साइन थीटा इंटू इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, दोनों का गुणनफल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। साइन, साइन के नीचे कोसेक, दोनों का गुणनफल 1 होता है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। इसका मतलब हो गया कोसेक में हम जिसका मान पूछेंगे आप लोग साइन के उल्टा का मान बताइएगा। जैसे देखते हैं हम लोग कैसे, जैसे हमें निकालना है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है ये देखना है। तो कोसेक 30, तो कोसेक 30 पहले हम देखेंगे साइन 30, तो साइन यहाँ है 30, यहाँ है 30 की वैल्यू है मेरा 1/2, तो यहाँ पे साइन 30, 30 की वैल्यू जो हो गया 1/2 हो गया। इसको उलट देंगे 2/1, मतलब की वैल्यू आ गया 2। तो ये वैल्यू कोसेक 30 का जो है वो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होगा। अब बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये हो गया 1/2 में साइन थीटा, तो साइन थीटा के पोजीशन पर 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। तो 1 साइन 30, तो यहाँ देखते हैं साइन यहाँ है 30, यहाँ है 30 के नीचे कितना है मेरा, ये वैल्यू 1/2 है।
तो 1/2, तो 1 मेन बट्टा ये है तो उलट जाएगा 1/2 तो 2/1 बराबर आ जाएगा 2। उसके बाद एक और वैल्यू निकाल लेते हैं कोसेक 60 डिग्री का, तो 1 बट्टा लिखेंगे साइन 60। तो सबसे पहले कोसेक 60 तो ये सब निकालना नहीं है, हम प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि मन में ही तुरंत आ जाएगा। जैसे हमसे पूछेगा कोसेक 60 तो हम ध्यान रखेंगे साइन 60 क्या है। तो साइन देखते हैं हम यहाँ पे, साइन 60 का मान √3/2, तो इसको उलट देंगे, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3, मतलब कि हो गया कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3। कैसे इसको सोल्व करेंगे सो देख लेते हैं। तो आ गया मेरा 1 साइन 60, तो साइन इधर से चलना है, 60 है, इसका वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। तो 1 इसको उलट देंगे तो 2/√3, मतलब 2 बट्टा आ गया √3। तो आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।